Welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video I'm going to continue math practice series. जैसे कि पता है हमारी मैथ की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें हम वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं एंड विद लॉजिकल आंसर की तरह वी जस्ट ट्राई टू नो दैट व्हाट इज़ द लॉजिकल सोल्यूशन इज दैट, क्योंकि दिस इज़ द एप्टीट्यूड क्वेश्चन, मतलब 6th 7th 8th सब क्लास के बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट विद इन अ टाइम ड्यूरेशन है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसी के जरिए आपको लॉजिकल स्टेप अपनाना पड़ेगा। जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है किस तरीके से लॉजिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए वी जस्ट ट्राई टू फॉलो एंड इफ़ यू जस्ट ट्राई टू टारगेट तो एसएससी एंड बैंक एग्जामिनेशन, just follow this series and it will really help you to crack this examination easily. So without any further delay, let's start. Okay, this is the first question. Okay, just try to read it. The price of the oil is increased by 20%. However, its consumption decreased by 8/1/3 and this make difficult for every question. जब भी आप ये इस तरीके की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, एग्जामिनेशन में टाइम ड्यूरेशन भी चल रहा होता है और यू माइट कंफ्यूज कि हाउ टू सॉल्व दैट, बट व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट। तो क्या होता है, जो भी कंजम्पशन का प्राइस होता है और जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो उसके रेशियो के बराबर होता है, कितने उसकी खपत हो रही है उसके बराबर होता है। इसी लॉजिकल को सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज, जब भी दो नंबर हो और उसका मल्टीप्लिकेशन हो और उसमें इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटाइल हो रहा हो तो वी यूज़ द सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज का फॉर्मूला, उसी को लगाते हुए वी जस्ट सॉल्व इट। बट एक हम ट्विस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे देयर हैज अ वैल्यू, एक है 20% इंक्रीज, एक है 8/1/3 के डिक्रीज। तो पहले हम 20% को 20% मान लेंगे, 8 डिक्रीज को 10, लेट्स सपोज द 10, वैसे तो है 8/1/3 बट लेट्स सपोज 10/3 टू मेक द क्वेश्चन इजी एंड गेट द आंसर क्विकली, एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 × 10/100। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट 10 - 2/8 समथिंग। अब क्योंकि हमने इसको ज़्यादा माना है तो मतलब इसमें कम घटेगा, ये इससे 8% से प्लस आएगी, 8% प्लस की वैल्यू। अब देखना 8% प्लस की वैल्यू, यहाँ डिक्रीज वाली वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ भी डिक्रीज वाली वैल्यू नहीं आएगी, 8% प्लस की वैल्यू आएगी, तो 5% तो आने से रही, 8% प्लस कौन है 10%, आंसर ए मार्क करके यू जस्ट गेट अहेड ऑफ इट। सो इस तरीके से इफ़ यू जस्ट सॉल्व दैट यू कैन ईजिली गेट विदाउट सॉल्विंग द होल क्वेश्चन, जस्ट आइडिया ले लिया कि ओके 10% बढ़ सकती है, 20% बढ़ सकती है, वी जस्ट गेट द आइडिया। वैसे 1/3 आप सॉल्व करेंगे यू कैन गेट द आंसर। ओके, आगे बढ़ते, तो पहले का आंसर ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है, लेट मी पुट द होल। ओके, so the average number, let me hear, average age of the 120 student in the group in 13.56, again calculating, then 35% of a number is the student of the girl and the rest of them are boys. If the ratio of the average and boy and girl is 6 and ratio 5, then what is the average age of the girl? ओके, एवरेज एज निकालना है गर्ल की। ओके, नॉर्मल क्या है, जब भी आपको एवरेज एज पूछे तो टोटल स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं होती, वी रियली डोंट नीड द टोटल स्टूडेंट, वी कैलकुलेट द होल थिंग। से 120 आपको ऐसी कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, वी जस्ट गेट द रेशियो। हमें जब रेशियो दे रखा है बॉयज़ एंड गर्ल का, वी यूज़ इट। तो बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना रेशियो 6/5। ये क्या है, ये नंबर का है, पहले तो हम लिखेंगे नंबर, देन उसके बाद ओके ये एवरेज है, लेट मी राइट एवरेज एंड देन नंबर, हाउ मेनी नंबर इज देयर 35% ऑफ द गर्ल, मतलब 7% 7 रेशियो गर्ल है तो 13 रेशियो क्या होगा, बॉयज होगा। अंडरस्टैंड, 35% हमने रेशियो निकाल लिया, 35 7/20 एंड अगर 7 गर्ल्स हैं तो 13 क्या हो गया, बॉयज़ हो गया। अब इसको हम एक्सलेट कर लेंगे, इसको एक्सलेट कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 6x + 5x × 7/20 इक्वल कितना दे रखा है टोटल रेशियो 13.56। इसको ऐड करने पर 35 3
1 x y 20 इधर चला जाएगा. लेट्स ब्रिंग द 20 here. 13.56 इंटू 20. ये किससे चला जाएगा? ये 4 से 5 6 है. इट्स गोइंग विद द 2 से. ओके, ये 2 से चला जाएगा 12 से. ओके, ये 12 से पूरा कट जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240. x की वैल्यू 240. अब हमसे पूछा क्या है? एवरेज एज ऑफ गर्ल की एवरेज एज कितनी है? 5x देन 2 to 120. देन हम मार्क्स करेंगे कितना? 120 इंटू 5x. 120 क्योंकि रेशियो में था तो 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 12 इज आंसर. 12 इज आंसर. सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व किया. पहले तो हमें एवरेज दे रखा था, बॉयज एवरेज. हमने एवरेज निकाला, द नंबर, देन वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड जस्ट गेट द आंसर इजी. तो आई होप इसी तरीके से अब जो भी एडिशनल वैल्यू दे रखी है तो उसको मोस्टली टाइम हमें सॉल्व नहीं करना होता है. सो यू हैव जस्ट कीप इन योर माइंड कि जो हमें वैल्यू दे रखी है उसी को ही यूज़ करें. आई होप यू गेट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. ओके, नाउ फॉलो द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द टू नंबर. ओके, लेट मी सेट दैट इमेज. Okay, the two number are ratio on 3:5. 13 is the subtract from each. Then the new number is the ratio of 10:10. Then 15 ऐड करने पे क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर हैज़ टू बिकम रेशियो. नॉर्मल रेशियो का क्वेश्चन है, नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? 5 रेशियो किस में दे रखा है? लेट्स सपोज द रेशियो किस में दे रखा है? 3x 5x. नॉर्मल क्या करेंगे? 13 घटाया कितना आ गया? 10/21. अब इसमें पूछ रहा है 13 ना घटा के 15 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन नॉर्मल अगर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट वी विल गेट. तो अब आपको ध्यान देखना है, जैसे नॉर्मली तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट सॉल्व विद इजली वे. देखिए, अगर मैं लॉजिकली यहाँ फिट करता हूँ 3x में 13 सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. मतलब लास्ट में यहाँ वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी 3 में से लास्ट की 3 सब्ट्रैक्ट करके 0 आएगी. तो इफ़ वी आर लॉजिकल पुट, 3 में से 13 जाएंगे नहीं, किस में जाएंगे? अगला लास्ट में 3 आ जाए, ऐसा मल्टीपल कोई है? तो आई नो दैट 1 तो होगा नहीं, क्या होगा? 11. लेट्स सपोज दैट हमें एक ही बार करके देखने, अगर एक बार में नहीं आ रहा तो हम नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे. दैट इज़ द वे टू सॉल्विंग दैट. तो 11 का मैंने करके देखा 33 एंड दूसरा रेशियो लेट्स सपोज दैट 55. इसमें 13 सब्ट्रैक्ट किए 20 आया, इसमें 13 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया? 12 आया. एंड द रेशियो इज बिकम 42 आया. रेशियो इज बिकम 10:21. मतलब रेशियो हमारा सही आ गया. इसका मतलब वैल्यू क्या है? 33 और 55. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. नॉर्मल कितना? 15 सब्ट्रैक्ट करना है. हमें क्या करना है? ऐड करना है 15 दोनों नंबर. मतलब हमारे नंबर्स क्या गए? 33 एंड 55. नाउ वी 33 प्लस 15, 55 प्लस 15 इज इक्वल टू 48/60. 48/70. देन रेशियो काटेंगे, क्या आ जाएगा? 24/35. आई होप किस तरीके से, अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे वी विल जस्ट गेट अ लॉन्ग आंसर. इसका मल्टीप्लाई एंड ऑल दिस थिंग. इफ़ यू जस्ट गेस द नंबर कि हाँ पहला 3 का मल्टीपल हो सकता है. नेक्स्ट अब 3 में से 3 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी लास्ट में 0 आएगा. तो लेट्स सपोज फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 होगा. 3 में से 13 तो जाएगा नहीं, इसलिए 33. नेक्स्ट मल्टीप्लाई 11 का 33 माइनस 13 कितना? 10 आ गया. सो वी जस्ट इजली गेट द रेशियो एग्जैक्ट. यहाँ पे हमने कोई तुक्का नहीं मारा है. यहाँ पे जब हम 10 हमने एग्जम्पशन किया है एंड फर्स्ट एग्जम्पशन अगर नहीं आता वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व नॉर्मल वे. ओके, आई होप यू गेट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, क्या कह रहा है? अ पर्सन invests 1/4 of the sum is 25,000. Then certain rate of the simple interest and the rate of 44% per interest and higher rate. मतलब पहले वाले से 4% higher rate. The total interest and receive in 2 years in इतने. And then what is the rate of the second sum? Easily है 4% sum मतलब second sum. तो नॉर्मल हमें वैल्यू की जरूरत 1/4 मतलब पहले में अगर 1 कर रहा है दूसरे में 3 कर रहा है. पहला पार्ट कितना? 1 का इन्वेस्टमेंट है, दूसरा पार्ट 3 का इन्वेस्टमेंट है. 1 पे अगर x% इस पे इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे पे क्या हो जाएगा? x प्लस 4%. अंडरस्टैंड? ये रेट है,
ये आपका अमाउंट है, ये अमाउंट का रेशियो है, रेट का रेशियो है। अब यहाँ पे हमें देखना है, क्या देखना है, पहले हम टोटल कितना उसका 4 साल का पूरा टोटली क्या इन्वेस्टमेंट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए। तो यहाँ पे लगाया 4125 बाय 2500 इंटू 100 000। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इजली है 165 आ जाएगा, इजली वी कैन गेट दैट। अब यहाँ पे ये किस पे आ गया, ये आपका आ गया 2 दिन का इंटरेस्ट। तो फर्स्ट दिन का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, रेशियो 2 आ जाएगा, ठीक है, 165/2 इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल इंटरेस्ट। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो इट इज़ दी गई दूसरे माह में जो दी गई है उसका कितना है। तो इसको रफ करते हैं। ओके, पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 3x इंटू 12 165, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले 825 एंड यहाँ से 12 4x माइनस 12 हो जाएगा 70/5 x बराबर 1225 1285 12.825 ये x की वैल्यू निकले। अब हमें निकालना क्या है, x + 4 की वैल्यू। x + 4 की वैल्यू यहाँ से अप्रॉक्सीमेट कितने 4 ऐड करने हैं। तो 4 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे कितना इंक्रीज़ है 12% का। 12% किस पे इंक्रीज़ है, 2 पे। 2 पे क्या आ जाएगा 6 पे कितना बढ़ाने हैं, 4 बढ़ाने हैं, अप्रॉक्सीमेट 9.25 के पास में। सो आई होप यू गेट दैट, किस तरीके से हमने रेशियो निकाला, ऑल दिस थिंग्स सॉल्व किया एंड ऑल द स्टफ वी मेक द इजी। वैसे नॉर्मल आप x का मल्टीप्लाई करके यू कैन डू दैट एंड यू कैन ईजिली गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, A and B spent 80%, 85%, 25% income है इनकी, and their saving, इनकी saving क्या है 8, 9, 20 and the difference between the income and A and C is इतने, then the income of B। easy क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो नॉर्मल तरीके से करेंगे। पहले तो हम लिखेंगे A, B and C। इनकम क्या है इनकी, इनकम का क्या है, इनकम कुछ भी हो, पहले एक्सपेंडिचर कितना है 80%। अगर ये और रेशियो क्या हमें रेशियो दे रखा है, ये सेविंग का, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगी तब सेविंग आएगी। सेविंग का रेशियो क्या दे रखा है 8:9:20। ओके, तो 8:9 × 20। अब यहाँ 8 एक्सपेंडिचर होता है तो इसका बचता क्या है 20% सेविंग। तो 20% यदि 2 के बराबर है तो पूरा 100% कितना 40 के बराबर होगा, ठीक है। अगर जैसे कि 80% ये एक्सपेंडिचर है, 100 में से माइनस करेंगे 20% ये सेविंग है, और सेविंग यहाँ 8 दे रखी है तो 100% क्या हो जाएगा 40। ओके, इसी तरीके से 85 क्या दे रखा है इसमें एक्सपेंडिचर, 15% सेविंग, 15% अगर सेविंग है कितना हो जाएगा 100% 60। इसी तरीके से 75 अगर 25 अगर 20% है तो 100% कितना हो जाएगा 80। अब इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो इसका कितना हो जाएगा, वी गेट द रेशियो 0.002:3:4। अब ये कह रहा है कि अगर A and B इनकम डिफरेंट बिटवीन A and C मतलब 2 का डिफरेंट कितना दे रखा है 1800,000। देन द पूछा है B की इनकम 3, 2 9 या 9 3 या 27 एंड आंसर इज अ B। सो आई होप टू गेट दैट, किस तरीके से हमने रेशियो निकाला, रेशियो निकाल के सॉल्व किया एंड ईजिली वी गेट द आंसर। सो आई होप यू गेट दैट, किस तरीके से। आई होप वन मोर क्वेश्चन है। ओके, मेरे तो वन मोर क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके कर जाते हैं।
ओके, 250 ग्राम की मिश्रित धातु 2:3 के अनुपात में है। दो अलग अलग मिश्रण है, पहला 2:3 एंड धातु का 20:3 में बनाता है, दूसरा इतने में। सी एंड बी डी का रेशियो बताइए। और अगेन रेशियो का क्वेश्चन नॉर्मल, पहले हमें 2500 की कोई धातु है, पहले इसको दो भागों में बांटी, कितने में 3:2 में। ओके एंड ओके 2:3 में, वेट, पहले इसको भागी 2:3 में, इसको भागी 3:2 में, इसको डिवाइड करेगा 5:7 में। अब देखिए, अब नॉर्मल डिवाइड करा है, अब नॉर्मल डिवाइड करें तो वी गेट द आंसर, बट नॉर्मल डिवाइड नहीं करना, हमको इजीली वे में निकालना है। अब पूछा क्या है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। हमसे पूछा है ए और डी का अनुपात बताना है, ए और डी का अनुपात बताना है, मतलब 3:7 का अनुपात बताना है। नॉर्मली हम निकाल सकते हैं 3:7, 3:7 किस में, इसमें मार्क कर दिया, आंसर बी है चलेगा, क्योंकि 7 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, मार्क करा चला है। नॉर्मल आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और दैट यू नीड टू सॉल्व, क्योंकि दिस मैजिकल यू नीड टू नो। ओके, डी की वैल्यू 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल कौन सी है, यही वाली वैल्यू है, एंड दिस कुड बी द आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं और नॉर्मल वे में इसका रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। सो आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। सो ओके, so this is the last question. So thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you find really fruitful, follow the Victory classes, and I will upload as like that, and it literally help you to increase your SSC and banking examination. That will really important to you. So I hope we will meet you in next video. Till that, thank you, bye.